हाँ हेलो। हाँ, लेक्चर नंबर 13 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास में दो प्रकार के जो एक्सिस हो सकते हैं। यदि हम लोग ये एक पॉइंट है, इसके इधर के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो यदि मैं इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना चाहता हूँ तो वो मेरे पास कहलाता है एक्सियल लाइन। उसी प्रकार से यदि मैं मान लीजिए मेरा पॉइंट है और यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ ऐसा अपवर्ड डायरेक्शंस में, तो वो मेरे पास सिचुएशन कहलाती है इक्वेटोरियल लाइन। तो ये जो एक्सप्रेशन है मेरे पास में, ये एक्सप्रेशन है फॉर एक्सियल लाइन। तो जैसा कि जो हेडिंग है उसी से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी काउंट करना है किसी पॉइंट पे, कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी ताकत होगी। और ताकत जो हम लोग एक डाइपोल के अंदर जो है वो काउंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेंगे और एक कोई पॉइंट लेंगे एक्सियल लाइन के ऊपर, और उस पॉइंट पे जो डाइपोल के दो चार्जेस होंगे, उन दोनों चार्जेस से हम लोग उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करेंगे कि एक चार्ज जो कितने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, दूसरा चार्ज कितने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि डाइपोल के जो दोनों चार्जेस होते हैं उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वल टू 2L। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो उस पॉइंट पे कितनी होगी, ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए मेथड जो है हमारे पास में, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ए और बी जो है दो पॉइंट है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के। ए जो पॉइंट है उसके ऊपर हम लोगों ने एक चार्ज रखा हुआ है माइनस का क्यू, और बी एक पॉइंट है उसके ऊपर हम लोगों ने चार्ज रखा है प्लस का क्यू। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप लोगों को यहाँ पे प्लस क्यू रखना और यहाँ पे माइनस क्यू रखना, आप इंटरचेंज भी कर सकते हो। लेकिन जस्ट फॉर द कन्वेंस पर्पज़ आपको आगे समझ में आएगा, हम लोगों ने यहाँ पे प्लस क्यू रख लिया, यहाँ पे माइनस का क्यू रख लिया। ए बी जो है यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ओ जो है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर है। तो ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू एल, और ओ से लेके बी तक का डिस्टेंस है वो भी हमारे पास में एल। तो इलेक्ट्रिक का डाइपोल का जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, वो हो जाएगा हमारे पास में एल प्लस का एल दैट इज इक्वल टू 2L। ठीक है। हमने माना कि जो माइनस का Q1 चार्ज है वो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा E1 नाम की, और जो प्लस का Q नाम का चार्ज है वो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा E2 नाम की। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। P पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना चाहते हैं। तो यहाँ से जो प्लस Q चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे ज़्यादा होगी, क्योंकि माइनस Q चार्ज जो है वो प्लस Q चार्ज से 2L डिस्टेंस पे दूर है। तो इसलिए माइनस Q की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट पे वो कम होगी और प्लस Q की ज़्यादा होगी। हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने पढ़ा है। क्योंकि एक चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो उसकी हम लोगों ने एक कॉमन लैंग्वेज बनाई थी कि जैसे हम लोग हिंदी बोलते थे, हिंदी समझते, तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड किसको समझेगा, तो उसकी हम लोगों ने कॉमन लैंग्वेज बनाई थी। और वो जो कॉमन लैंग्वेज थी हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने की, वो थे हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी ये कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे जाके टर्मिनेट हो जाती है। यदि मैं प्लस क्यू की बात करता हूँ तो प्लस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी तो प्लस क्यू से निकल रही होंगी, तो निकल रही होंगी तो हमने उसको इंडिकेट कर दिया है आउटवर्ड डायरेक्शंस। इसी प्रकार से माइनस क्यू की तरफ बढ़ती है और माइनस क्यू पे जाके टर्मिनेट हो जाती है। तो माइनस क्यू की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है हम लोगों ने बना दी है इनसाइड। ठीक है। ओके। ये जो पी पॉइंट है इसकी ऑप्टिकल सेंटर से हमारे पास में दूरी है आर। तो क्यू पॉइंट से इसकी दूरी हो जाएगी आर माइनस का एल, और माइनस क्यू पॉइंट से इसकी दूरी हो जाएगी आर प्लस का एल। ये हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है जो आपको समझ में आना चाहिए। अब जो है
हम लोग एक बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 के लिए काउंट कर लेंगे P पॉइंट पे, और एक बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग E2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P पॉइंट पे काउंट कर लेंगे। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो उसके बाद में E1 और E2 के हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद में दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हम लोग जोड़ देंगे P पॉइंट पे। तो उसके कारण जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी P पॉइंट P1 और E2 की, वो हमारे पास में आ जाएगी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे E1 इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको P पॉइंट पे काउंट करना चाहते हैं, तो ये आ जाएगी 1/4πε0 Q R प्लस एल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कूलॉम्स लॉ ऐसा कहता है, ठीक है, कि एक चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो कितनी बनाएगा, तो हम लोग जानते हैं 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर होता है, और R जो यहाँ पे हो जाएगा R प्लस एल का स्क्वायर। ये जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट करता है कि जो पॉजिटिव है मतलब प्लस क्यू है वो आउटवर्ड है, तो माइनस क्यू क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, इसलिए वो उसकी अपोजिट डायरेक्शंस को इंडिकेट करता है। हमने जो है अब इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना है E2 के ऊपर, तो जब हम लोग E2 के लिए काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 1/4πε0 Q, और ये क्योंकि E2 से लेके P तक का जो डिस्टेंस वो R माइनस का L है, इसलिए हो जाएगा R माइनस L का स्क्वायर। ओके, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है हमारे पास में P पॉइंट पे आ जाएगी, Q/4πε0 दोनों के अंदर कॉमन है, ये आ जाएगा 1/R माइनस का L स्क्वायर माइनस का 1/R प्लस का L स्क्वायर। इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो बेटा ये आएगा हमारे पास में, एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, इधर आ जाएगा ये और इधर आ जाएगा ये। सोल्व किया हम लोगों ने, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला, और ये बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, उसका हम लोगों ने होल स्क्वायर खोला है, क्योंकि हम लोग जानते हैं a माइनस बी ए प्लस बी होता है हमारे पास में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। पूरा हम लोगों ने इसको सोल्व किया, सोल्व करने पर हमारे पास में ये आ जाएगा 4RL R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर का स्क्वायर। हम लोग ये जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बात की थी, तो डाइपोल मोमेंट जो है उसका डाइपोल मोमेंट हमारे पास में आया था 2QL, और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ से यदि मैं 4RL जो है उसको लिख सकता हूँ 2 इंटू में 2RL, तो यहाँ से 2, यहाँ से L और यहाँ से Q उठाया मैंने, और ये बन जाएगा पूरी क्वांटिटी मिल के हमारे पास में P, 2Q और L मिला के हमारे पास में बन जाएगा P, दैट इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो वो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 1/4πε0 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। दूसरी चीज़ देखिए, यहाँ पे जो है R माइनस, ये जो हमारे पास में R डिस्टेंस है कहाँ से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से लेके P पॉइंट तक, P पॉइंट वो जिसके ऊपर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी काउंट करना चाहते हैं। तो ये जो R डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में जो L डिस्टेंस है ये बहुत ही स्मॉल होता है हमारे पास में। हम लोग ये कह सकते हैं यदि एक हमारे पास मीटर है तो ये हमारे पास में 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो R के कंपैरिजन में L जो बहुत ही छोटा है, इसलिए हम लोग L की वैल्यू जो है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। यदि वह L की वैल्यू हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि L बहुत छोटा है कंपेरिजन टू किसके, R के, तो यहाँ से हमारे पास में सोल्व करने पे आएगा L कैंसिल हो जाएगा R⁴ एक R से एक R कैंसिल, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे आ जाएगी विच विल बी इक्वल टू द 2P/4πε0 R⁵। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में आ गई इलेक्ट्रिक डाइपोल में इन केस ऑफ एक्सियल लाइन। ये सारे के सारे बेटा आप लोगों को फॉर्मूले याद रखने, क्योंकि जब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो सीधा वो बोलेगा कि एक चार्ज जो है वो एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगेगी आपको काउंट करना है। तो आपको सीधा जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए और ये आपको पुट करना आएगा। हम लोग बात कर रहे थे अभी तक एक्सियल लाइन की, अभी बात करते हैं हम लोग इक्वेटोरियल लाइन की। तो सेम सिचुएशन हमारे पास में वही है, पहले इसके डायग्राम को हम लोग समझ लेते हैं। हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके दो चार्जेस उसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक प्लस का Q चार्ज और एक माइनस का Q चार्ज, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। ओ जो है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का सेंटर है, ओ से लेके माइनस Q चार्ज तक का जो डिस्टेंस वो L है, और इस ओ से लेके प्लस Q चार्ज तक का जो डिस्टेंस वो हमारे पास में दूसरा L है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास L प्लस का L 2L हो जाएगा।
वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए, और ए पॉइंट यहाँ पे जो है वो कहलाता है इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पॉइंट। माइनस क्यू जो है उसकी वजह से बनने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग को काउंट करना है, प्लस क्यू से जो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग को काउंट करना है, और फिर इस पॉइंट पे हम लोगों को रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो काउंट करना है। तो ये देखिए कि जो माइनस क्यू चार्ज है वो यहाँ से ए पॉइंट तक थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। इसी प्रकार से जो प्लस क्यू चार्ज है वो ए पॉइंट तक थीटा डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ से माइनस क्यू के द्वारा ये जो लाइन है और ये प्लस क्यू के द्वारा ये जो लाइन है, दोनों की दोनों लाइनें हमारे पास में इंक्लाइंड है। यदि ये लाइनें इंक्लाइंड है तो हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स के अंदर जब कोई चीज़ इंक्लाइंड रहती है उसके हम लोग दो कंपोनेंट बना लेते हैं। तो दो कंपोनेंट बनाने से पहले एक चीज़ याद रखिए, जब हम लोग प्लस क्यू के लिए कंपोनेंट बनाएंगे तो प्लस क्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो प्लस चार्ज से एमिट होती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। तो प्लस क्यू के लिए जो डायरेक्शन बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो हमारे पास में ये बनेगी, और माइनस क्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो हमारे पास में ये वाली बनेगी। यहाँ से प्लस क्यू चार्ज के जो है वो यहाँ से ऐसा गया तो ये हम लोगों ने बना दिया ऐसा आउटसाइड। ये जो लाइन है इसके हम लोगों ने दो कंपोनेंट बना लिए। एक कंपोनेंट हमारे पास में बन जाएगा E2 साइन थीटा प्लस क्यू चार्ज के लिए। मान लीजिए ये बनाता है E1 नाम की इलेक्ट्रिक फील्ड और ये बनाता है मान लीजिए E2 नाम की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो जाएगा E2 साइन थीटा, और ये जो हमारे पास कंपोनेंट बनेगा ये कंपोनेंट बन जाएगा E2 कोस थीटा। उसी प्रकार से हमारे पास में जो नेगेटिव चार्ज है उसके भी हम लोग दो कंपोनेंट बनाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती है, टर्मिनेट होती है। तो हम लोगों ने इसको इनवर्ट बना दिया, इनसाइड बना दिया। इस लाइन के हम लोगों ने दो कंपोनेंट बनाए हैं। तो एक कंपोनेंट ये बनेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिसको हमने बोला E1 साइन थीटा, और जो बना है माइनस क्यू चार्ज की वजह से। इधर जो एक कंपोनेंट बनेगा E1 कोस थीटा जो बनेगा इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है, क्योंकि E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में, इसलिए हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस क्यू से लेके ए पे है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लस क्यू की यहाँ से लेके ए तक है। दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। रिजल्टेंट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आ जाएगी E1 प्लस E2 कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ओके। इसी को हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं और सोल्व करते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि पहले जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज की वजह से। तो यदि माइनस क्यू चार्ज की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू आर प्लस एल स्क्वायर। ये जो आर प्लस एल स्क्वायर है ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों को ए पॉइंट पे इस लाइन के अलोंग निकालना है। क्योंकि हम लोगों ने पिछले उसमें भी देखा था एक्सियल लाइन वाले में कि जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं उस पॉइंट को मेजरमेंट किया जाएगा हमेशा सेंटर से, और सेंटर से लेके ए पॉइंट तक का डिस्टेंस हमारे पास में आर है, ये डिस्टेंस एल है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे हाइपोटेनियस का, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि बेस प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो यहाँ से जो वैल्यू पुट करें तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि क्यू नोट अपॉन 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो उस स्क्वायर से एक अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो गया और हमारे पास में बच जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। इसी प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेते हैं प्लस क्यू पॉइंट से ए पॉइंट पे। हमारे पास में आ जाएगी 1/4πε0 क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। मतलब कि ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितना माइनस क्यू चार्ज बनाएगा उतना ही हमारे पास में प्लस का क्यू चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाएगा ए पॉइंट पे। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर है तो E1 और E2 जो है वो भी बराबर हो जाएंगे। तो यदि हमारे पास में E1 और E2 बराबर हो जाएंगे तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में आएगी ए पॉइंट के ऊपर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास में ए पॉइंट के ऊपर आएगी वो हम लोग लिख सकते हैं
ई इज इक्वल टू E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा, क्योंकि साइन थीटा तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में हैं और वो तो कैंसिल हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ से आएगा E1 कोस थीटा प्लस का E2 कोस थीटा, दैट इज इक्वल टू E1 और E2 बराबर होती है, हो जाएगा 2E कोस थीटा। ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि E1 या E2 में किसी की वैल्यू किसी को भी हम लोग पुट करें तो ई की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1/4πε0 Q इंटू में R+L², ये हम लोगों ने निकाली हुई यहाँ पे। कोस थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास में यहाँ पे L है, चाहे हम लोग इसका ले एक ही बात है, क्योंकि दोनों इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे बनाते हैं। तो बेस हमारे पास में L हो जाएगा, हाइपोटेनियस हमारे पास में √r² प्लस L² हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 2 उठाए, यहाँ से Q उठाए और यहाँ से L उठाए, और हम लोग ये जानते हैं कि 2QL जो बनता है वो हमारे पास में बनता है डाइपोल मोमेंट। इसी प्रकार से हम लोगों ने जो अंडर रूट है उसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और 1/2, और ये जब बेस सेम होता है पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं 1/2 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। अगेन सेम थिंग कि ये जो R है हमारे पास में, इस R की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू किसके, इस L के। सो L कैन बी नेगलेक्टेड। तो यदि R की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और L की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो हम लोग यहाँ से R की जो वैल्यू है उसको रख लेंगे और L की वैल्यू को नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से L की वैल्यू नेगलेक्ट होने के बाद में 2 से जो है 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में बचेगा ये 4r³। मतलब कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी ए पॉइंट पे, E इज इक्वल टू 4p/4πε0r³, ये आ जाएगी P इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए ए पॉइंट पे। तो दोनों से हम लोगों को क्या समझ में आया, तो पहले वाला जो एक्सियल लाइन था उस पे हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था E इज इक्वल टू 2p/4πε0r³। इसके लिए जो एक्सप्रेशन आया हमारे पास में वो आया है E इज इक्वल टू p/4πε0r³। मतलब कि जो एक्सियल लाइन है वो 2 टाइम्स ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है कंपेरिजन टू इक्वेटोरियल लाइन की। मतलब कि यदि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2 है तो एक्सियल लाइन पे वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 मिलेगी। यदि यहाँ पे 3 है तो वहाँ पे वो 6 मिलेगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पे कम बनती है और एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो पावर है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द 2 एक्सप्रेशंस। अगले एक्सप्रेशंस में हम लोग कुछ ये देखेंगे कि यदि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, वो रोटेशनल मोशन बनाता है या लीनियर मोशन बनाता है या वो किस प्रकार का मोशन जो वो बनाता है, वो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो बेटा तब तक आप जो है इनको पढ़िए, अगले लेक्चर में मिलते हैं।